अम्मी मेरी बात तो सुने, बाबा को प्लीज समझाएं, मैं इस वक्त ये नहीं कर सकता। लेकिन इसमें हर्ज ही क्या है? अम्मी मैं यहाँ शादी करने नहीं आया था, मैं इसके बारे में इस वक्त सोच भी नहीं सकता। सोचने ना सोचने से क्या फर्क पड़ता है खिजर? जब रिश्ते बदलते हैं तो एहसासात भी बदल जाते हैं। दो अजनबी निकाह के दो बोलों से जान छिड़कने वाले मियाँ बीवी बन जाते हैं। और तुम तो फिर भी फर्स्ट कजन्स हो, सारी जिंदगी साथ पले बड़े हो, खेले कूदे हो, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हो। अम्मी आप समझ नहीं रही है, मेरे पास टाइम नहीं है, सिर्फ एक हफ्ते की छुट्टी रह गई है। तो इसीलिए तो शादी नहीं कर रहे, निकाह का कह रहे हैं। कागजात साथ ले जाना, वीजा लगने पे अपने तौर पे तैयारी कर लेना तुम। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसी क्या कयामत आ गई कि आप लोगों को इतनी जल्दी शादी करने की। मैंने कहा है ना, टाइम नहीं है मेरे पास। अगर वक्त का मसला तो छुट्टी बढ़ा लो। अब भाई इतनी दूर से आए हो सिर्फ 2 हफ्ते के लिए। ये मेरे बाप की कंपनी है ना कि मेरे कहने से फौरन छुट्टी मिल जाएगी। एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोसीजर होता है, बॉस को लेटर जाता है, अगर वो अप्रूव करते हैं तब छुट्टी मिलती है। ये सब ओवरनाइट नहीं हो जाता। तो फिर हमारी बात मान लो, खुशी के काम में रुकावट ना डालो बेटा। इतनी दूर से बार बार आना कोई बनता है भला? कितना मुश्किल है। अब आ ही गए हो इत्तेफाक से तो ये नेक काम करके ही जाओ। अम्मी अब मेरी बस करो खिज, अब कोई बात नहीं सुननी मुझे। तुम्हें तो बहस करने की आदत ही पड़ गई है। माँ बाप की किसी बात का एहतराम ही नहीं रहा तुम्हें। अरे भाई, लड़की वाले आस लगाए बैठे हैं, हम खुद बेटी वाले हैं। किसी के एहसासात को इस तरह से ठेस पहुंचाना सही तो नहीं है ना। अच्छा हो तुम घर पर ही हो। अगले जुमे तुम्हारा निकाह तय कर लिया हमने। निकाह? क्या आपने डेट नहीं फिक्स कर दी? जाहिर है यही बात करने गए थे और उन्हें भी कोई एतराज नहीं है, वो खुशी खुशी राजी हो गए। वो भी यही चाहते हैं। लेकिन मैंने कहा था ऐसी इमरजेंसी में। अरे कौन सी इमरजेंसी, घर की बात है, दोनों खानदान राजी हैं और अल्लाह का शुक्र है कि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं है। बच्चियां जिस तरह चाहें तैयारी करें। और ताहरा को तो कब से भाई की शादी का इतना अरमान था। देखना कैसे 4 दिनों में बाजारों के चक्कर लगा लगा के सारी तैयारी मुकम्मल कर लेगी। और मैं भी बहुत खुश हूँ, शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ने ये दिन दिखाया है। आप लोगों को सिर्फ अपनी खुशी की पड़ी हुई है, मेरी बात की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। मैंने आपसे कहा था मुझे ये सब नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्यों नहीं करना? मेरी भांजी तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारे नाम के साथ जुड़ी हुई है। याद है ना कि भूल गए? जिससे मंगनी होती है उसी से शादी होती है। कई गोरों के देश में जाकर ये सब कुछ अपनी रीत रिवायत भूल गए हो। अब्बा आप एक बार तो मुझसे पूछ लेते ना। अच्छा, अब तुम्हारी इजाजत लेनी पड़ेगी हमें। अब्बा इजाजत की बात नहीं है, लेकिन मंगनी तुमसे पूछ के की थी ना, अब बार बार पूछना जरूरी नहीं है। मैं अनवर को जुबान दे आया हूं और जुबान से फिरना मर्दों का शेवा नहीं है। बाबा प्लीज। जुम्मे को निकाह है तो है, जो तैयारी करनी है कर लो, मैं मजीद कुछ नहीं सुनूंगा, समझे? आप तो मेरी माँ हैं, आप ही मेरी बात समझ लें। उफ खिजर, बस कर दो, बस कर दो, बहुत हो गई। कुछ नहीं अब सुनना मुझे। बहस बहस बहस, हर बात में बहस। माँ बाप की भी कभी सुन लिया करो बेटा। जो हो रहा है उसे होने दो, इसी में सबकी बेहतरी। अल्लाह का वास्ता है, बात को समझो खिजर। मलिया, मुबारक हो। मामू मुमानी आए थे और हम लोगों ने तुम्हारा निकाह फाइनल कर दिया। निकाह? हाँ भाई, हमने ये सोचा कि खिज़र के जाने से पहले तुम्हारा निकाह कर दें, जब वो दोबारा आएगा तो तब तुम्हारी रुखसती। जो अब जुमा आ रहा है ना, तुम्हारा निकाह है, डेट फिक्स हो गई है। अम्मी खिज़र से पूछ के डेट फाइनल की है ना?
हाँ, उसकी उसकी रजामंदी के बगैर कुछ हो सकता है? तुम खुश क्यों नहीं हो? तो उन्होंने कोई एतराज नहीं किया? वो एतराज क्यों करेगा? उसके साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहा ना। उसने अपनी मर्जी से आकर तुम्हें अंगूठी पहनाई थी। हाँ, उसने ये जरूर कहा है कि शादी के लिए बहुत शॉर्ट नोटिस है, मैं एग्री करती हूँ, तो अभी निकाह हो जाएगा और बाद में रुक सकती। ये उन्होंने कहा है? हाँ, जब सब बैठकर मशवरा करते हैं ना, तो सबकी रजामंदी जरूरी होती है। तुम मुझे ये बताओ कि बाल की खाल क्यों निकाल रही हो? इतनी बड़ी खुशखबरी दी है मैंने तुम्हें। अम्मी मैं बहुत खुश हूँ। मुबारक हो। मेरी तो बस ये दुआ है अपनी छोटी के लिए कि तुम दोनों की जोड़ी हमेशा हमेशा सलामत रहे, हासिदों और बुरी नजर से महफूज। आप इमोशनल क्यों हो रही है अम्मी? मुझे भी रुलाएंगी? रोए तुम्हारे दुश्मन। मैं तो ये दुआ करती हूँ कि तुम्हें कभी कोई दुख ना आए जिंदगी में। मैं तो बस ये सोची थी मेरी सबसे छोटी की भी रुखसती हो जाएगी, कितना मिस करूंगी तुम्हें। छोटी से याद आया, तुम मधिया को फोन करो, उसको कहो कि आ जाए, लिस्टें बनानी शुरू करनी है। मैं फसिया को फोन करती हूँ, उसको तो टिकट भी बुक करवाना होगा। हाथ पाँव फूल रहे हैं, फ्राइडे तक कैसे होगा सब कुछ? कॉल कर लो उसको। हाँ, अरे खिजर, मैं तुम्हारे पास ही आ रही। तैयार हो? मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? तुम्हारे निकाह का जोड़ा है, तुम्हें तो साथ ही चलना चाहिए ना। अरे जिसने पहनना है वो साथ जा रही है ना तुम्हारे, अपनी मर्जी से पसंद कर लेगी। लड़कियों के बड़े अरमान होते हैं, बस उसे ले जाओ। मलिया का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ मलिया, मैं तैयार हूँ, तुम आ जाओ। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें गेट पे मिलूंगी। ओके बाय। खिजर, मुझे लगता है तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना, कोई जरूरत नहीं। क्या हो गया है, ऐसी क्यों बात कर रहे हो? थोड़ी तो खुशी दिखाओ। जानती हूँ दिल में तुम्हारे लड्डू फूट रहे हैं इस वक्त। खुशी? अरे इसे क्या हो गया? जबरदस्ती मत करो ना, जाओ मलिया को ले जाओ। चलो शाबाश, इसे ले जाओ। फोन उठा ले अली चाचू, ये जरूरी बात करनी है आपसे। हाँ यार रजा, सुन, तूने मेरा जरूरी काम करना है। मुझे डिटरमिन लोग इंस्पायर करते हैं, जो लोग एक दफा फैसला कर लें और अपने फैसले पर कायम हो जाएं। जब भी मैं किसी की हेल्प करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं एक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। कल को तुम अल्लाह मियां से दुआ मांगोगी
और मेरे दिन सुनहरे हो जाएंगे। पाकिस्तानी औरतें बहुत लॉयल होती हैं। पाकिस्तानी मर्द? वो भी लॉयल होते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. तुम बहुत अच्छी लगती हो, इतनी अच्छी कि मुझे पता भी नहीं चला कि ये दोस्ती मोहब्बत में कब बदल गई। I love you. I really love you. Hate you. मैं जानता हूँ मैं तुम बदगुमान हो, लेकिन आई प्रॉमिस यू कि जो भी हकीकत है मैं तुम्हारे सामने एज इट इज लेकर आऊंगा। इसीलिए मैं पाकिस्तान जाऊंगा। हाँ भाई खिजर, क्या हो रहा है? कुछ नहीं अब्बा, बस ऑफिस का कुछ काम कर रहा हूँ। हेलो। Hi, Mr. Khizar. हाय बॉस, हाउ आर यू? एवरीथिंग ओके? I'm good. How are your holidays going? They're going well. Thank you for asking. Well, I'm afraid you'll have to cut your holidays short since the date for the international conference has been rescheduled. Oh, to when, sir? It is set for this Monday, and the boss wants you to represent the company there. Further details have been emailed to you. This Monday. That means I'll need to fly out immediately. Okay, bye-bye. Bye. क्या बात है बेटा, खैरियत है ना? बाबा मेरी छुट्टी कैंसिल हो गई, मुझे फौरन वापस जाना होगा। छुट्टी कैंसिल होगी? लेकिन कैसे? ये कैसे हो सकता है? बेसिकली जो हमारी 2 हफ्ते बाद मीटिंग होनी थी वो उन्होंने इस मंडे के लिए रख ली, तो मुझे फौरन जाना होगा, मुझे ही कंपनी को रिप्रेजेंट करना है। ये क्या बात हुई? मना कर दो फौरन। मम्मी मना कैसे कर दूं? ये मेरी जॉब का मामला है, कोई छोटी सी बात नहीं है। आई हैव टू गो। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी वापसी की फ्लाइट तो अगले हफ्ते है ना, अभी कैसे जा सकते हो तुम? कंपनी ने कल रात की फ्लाइट करा दी। तो कल आप तुम यहाँ से रवाना हो जाओगे? मम्मी मैं क्या करूं, वहाँ के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। आई डोंट हैव एन ऑप्शन। अरे तो निकाह का क्या होगा? जाहिर है सब कुछ कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल? क्या? नहीं नहीं खिजर, ये नहीं हो सकता। अम्मी ये मेरी जॉब का सवाल है, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ये क्या कह रहा है? मैं अनवर को क्या मुंह दिखाऊंगा? ये सब कैसे होगा? या अल्लाह, हम सबको क्या जवाब देंगे? हाँ भाई, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? एक्टिंग नहीं, ओवर एक्टिंग थी यार, लेकिन तूने मेरी जान बचा ली। अच्छा वैसे सीन क्या है? आकर बताता हूँ, थोड़ा सब्र कर ले। ओके। आपने बुलाया? तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे पापा से बात कर ली है। अच्छा क्यों?
इतनी सख्त शर्मिंदगी हो रही है। कितने शौक से वो लोग सब तैयारियां कर रहे थे। मम्मी इमरजेंसी कॉल आ गई थी, इसमें आपका क्या कसूर है? बात कसूर की नहीं है, बात महसूस करने की है। और सुनो, इस बार सालों साल बाद वापस ना आना खिजर। वो लोग ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे। कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, वादा करके जाओ मुझसे कि जल्दी आओगे। मैं कह रहा हूँ ना, कोशिश करूंगा। आप क्यों परेशान हो रही हैं? अच्छा, तुमने मलिया से बात की? क्या बात? क्या बात? क्या मतलब क्या बात? तुम्हारा निकाह उसके साथ होते होते रह गया और तुम पूछ रहे हो क्या बात? तुमने उसको कभी फोन भी नहीं किया? पैकिंग में थोड़ा बिजी हो गया था। अरे हद हो गई लापरवाही की। उसे खुद फोन करके समझाओ सारा मसला, उसकी दिलजोई करो, उससे माजरत करो। करता हूँ। अभी करो, मेरे सामने करो। मम्मी मेरा फोन मेरे पास नहीं है, रूम में रखा है, कर लूंगा। मेरा ले लो, मैं फोन कर देती हूँ। ये लो। या अस्सलाम वालेकुम उमानी। वालेकुम सलाम। खिजर बात कर रहा हूँ। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ, तो थोड़ा बिजी था, पैकिंग कर रहा था। तुम्हें खबर तो मिल गई होगी। मामू ने अबू को कॉल कर दी थी ना, अचानक प्लान चेंज हो गया। ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई थी? वो मेरे जो बॉस हैं उनके साथ एक मीटिंग थी, वो बाद में होनी थी, लेकिन उन्होंने प्रीपोन कर ली, तो कोई ऑप्शन नहीं था। स्ट्राइक कब है? लेट नाइट। अच्छा सुनो, मैं अपनी पैकिंग जाके कंप्लीट करता हूँ। सॉरी, मैं आके खुदाफिज नहीं कर सकता। तुम अपना ख्याल रखो, मैं पहुंच के फोन करता हूँ। खुदाफिज। खुदाफिज। अब खुश? मैं पैकिंग पूरी कर रहा हूँ। ऐसे क्यों बैठी हुई हो? ऐसे तुम्हें कुछ बताना था, मामू ने फोन किया। मुझे पता चल गया, बाबा की बात सुन ली थी। अभी खिजर की भी कॉल आई है। बुरा लग रहा होगा। ऐसी कोई बात नहीं, अभी खिजर के पास कोई दूसरी ऑप्शन ही नहीं थी। बहुत साबिर है मेरी बेटी, अल्लाह इसका नसीब बहुत अच्छा होगा। लेकिन सच पूछो तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। फसीहा एयरपोर्ट के लिए निकल रही थी, फ़ोन करके मना करना पड़ा। न जाने उसके शौहर और ससुराल वाले क्या सोचेंगे। तुम्हारे अब्बू का गुस्सा 7वें आसमान पे है। खैर करे, बात बिगड़ ना जाए। दिल में 100 वसवसे आ रहे। शान मत हो अम्मी, उन्हें भी तो मजबूरी में ऐसा करना पड़ा ना। कैसे परेशान ना हो मलिया, तुम्हारी खुशियों में रुकावट आएगी। अचानक किसकी नजर लग गई? किसी की नजर नहीं लगी अम्मी, आप इतनी अच्छी हैं, कभी किसी का बुरा सोचती हैं? फिर आपके साथ बुरा क्यों होगा?
ठीक होगा। मैंने आपको जगा दिया। सोने की कोशिश कर रहा था। थैंक यू। तैयारी हो गई? जी, अभी अभी पैकिंग ख़त्म की है। कितने बजे निकलना? 3 बजे की फ़्लाइट है, लेकिन मैं इस वक्त आपको खुदाफिज बोलने आया हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि अब रात को उठें। ठीक है, जाओ बेटा, अल्लाह की अमान। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर, अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता करे। जाओ। जब मैं चला जाऊँ आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे, दवाइयाँ टाइम पे खाएंगे, खाना अच्छे से खाएंगे और शाम को सबके साथ बाहर बैठा करें। अपने आप को रूम में बंद ना किया करें। और जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ आप मुझे बिल्कुल जवान और फिट नजर आने चाहिए। यंग और फ्रेश। बेटा ऊपर जाने की तैयारी हो रही है और तुम कह रहे हो यंग और फ्रेश। ऐसी बातें मत किया करें। अभी तो आपने मेरे साथ पूरा लंदन घूमना है। आपकी बार तुम जल्द आने वाले हो ना? जी। जाओ बेटा, अल्लाह हाफिज। खुदाफिज। किधर बेटा? जी। एक बार मुझे मिलवा दो, मैं इतराफ जुर्म करके माफी मांगना चाहता हूँ। तुम हैरान हो रहे हो ना कि मुझे कैसे पता? ये बाल धूप में सफेद भी किए बेटा। तुम बताओ या ना बताओ, मैं जानता हूं तुम्हारा इज़्तिराब और तजस्सुस तुम्हें खींच कर लाया। ये बेचैनी ऐसे नहीं हो सकती। हकीकत जानने की इतनी बेचैनी, क्या ये सब बेखबरी में हो सकता है? मैं जानता हूं, है ना? जी आप सही कह रहे हैं। वादा करो तुम मुझसे मिलवाओगे। एक बार मैं मरने से पहले उनसे अपने गुनाहों की माफी मांगकर अपना बोझ हल्का करना चाहता हूँ। बोलो बेटा, मिलवाओगे ना मुझे मेरी पोती और उसकी माँ से? बोलो। मैं कोशिश करूंगा। मुझे इंतजार रहेगा।